ओम शांति। आज का वरदान है करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। आज बाबा ने हमें निश्चय बुद्धि और निश्चिंत बनने का वरदान दिया है। बाबा ने एक्सप्लेन किया, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का भी जो काम बाकी रहा हुआ है वो भी करावन हार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सेवा का काम भी जो बाकी रहा है वो भी करावन हार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावन हार बन हमारे द्वारा करा रहा है तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है, ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। तो बाबा ने निश्चय बुद्धि निश्चिंत और बेफिक्र बन जाने का वरदान हमें दिया, क्योंकि जब हम अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के हवाले कर देते हैं, जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है, तो परमात्मा का कार्य उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन समझ सकता है। मेरी बुद्धि लिमिटेड है, मेरा सोचने का तरीका लिमिटेड है, लेकिन परमात्मा दूरादेशी है, दूरदर्शी है। उसको पता है कि ये सेवा कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक वो सेवा का फैलाव रहेगा। इसलिए हमें अपने मन और बुद्धि को उसको सरेंडर कर देना है। कई बार ऐसी बातें आती हैं जहाँ हम ये समझने लग जाते हैं सेवाओं के चलते कि ये मेरी वजह से हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, इसकी वजह से ये सेवा हो रही है, इस सेवा को करने के पीछे मेरा हाथ है। निमित्तपन, निर्माणपन कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये बात भूल जाती है। परमात्मा ने मुझे साधन बनाया है अपना, ये बात भूल जाती है। लेकिन हम सारा क्रेडिट खुद लेने लग जाते हैं। तो ये है कि अपने मन बुद्धि को फंसा देना, मेरापन ले आना, अपनापन ले आना किसी भी चीज़ के अंदर, तो उससे हमारी जो सेवा है वो बहुत लिमिट में आ जाती है। हम उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं। इसलिए ये मेरा कार्य नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है और वो मुझे निमित्त बनाकर करवा रहा है। मुझे अपना मन और बुद्धि एकदम प्लेन रखना है। प्लेन मतलब जब हम ये समझते हैं भगवान का कार्य है तो मन बुद्धि को प्लेन रखना मतलब मेरा संकल्प नहीं चले, किसी भी प्रकार का कोई थॉट ना चले, अंदर की स्थिति बड़ी शांतमय हो, अंदर किसी तरह की हलचल ना हो। भगवान करा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है, मुझे बस शांत रहना है, स्टेबल रहना है, उसके महावाक्यों पर मुझे चलना है, अपने मन बुद्धि को सरेंडर कर देना है, मनमत नहीं करनी है। जैसे वो बोलता है, जो उसके महावाक्य हैं उसी के अनुसार मुझे व्यवहार में आना है, बोल में आना है, सोच में आना है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम अपना मन बुद्धि सरेंडर कर रहे होते हैं और हम परमात्मा को अलाउ करते हैं कि आप आइए और हमारा यूज़ करिए, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, जो आपने सेवा करवानी है आप करवा लीजिए, क्योंकि मेरा मन और बुद्धि आपको सरेंडर है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो कोई सेवा करते हुए कोई परेशानी का अगर या कोई चैलेंज का सामना भी करना पड़ जाता है तो भी बुद्धि निश्चय बुद्धि रहती है, निश्चिंत रहती है और बेफिक्र रहती है, क्योंकि समझ में आता है कि मेरे साथ कौन है, परमात्मा मेरे साथ चलने वाला परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, उसकी ज्ञान की शक्ति, उसके महावाक्यों की शक्ति, उसकी समझ, उसकी शिक्षाएं मेरे साथ हैं। तो मन एकदम स्टेबल हो जाता है, शांत हो जाता है, निश्चय बुद्धि हम बन जाते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक साधन की तरह चलते रहते हैं और वो हमें चलाता रहता है। तो करावन हार की स्मृति बहुत बहुत ज़रूरी है। आज पूरे दिन का होमवर्क ये रहेगा, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी।
हो सकता है हम किसी की हेल्प करें, हमारा कोई गुण ऐसा हो जिससे किसी का कल्याण हो जाए, लेकिन उस समय मेरे मन की स्मृति क्या रहती है, क्या स्थिति रहती है कि मेरी वजह से ये कार्य हुआ या ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, उसने मुझे ऐसा बनाया है। तो ये जो भी हो रहा है, करन करावनहार परमात्मा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं था, उसने ही तो सारे गुण भरे। तो परमात्मा को हम या भगवान को, बाबा को हम ये मैसेज दें कि बाबा जितना आप मुझे यूज़ करना चाहते हैं आप करिए। तो मेरा तो बस इतना ही एक, जिसे हम कहेंगे कि रिक्वेस्ट है, या इतना ही मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं आपके काम आता रहूं या मैं आपके काम आती रहूं और आप मेरे थ्रू अपनी सेवा कराते रहें। तो ये होमवर्क रहेगा हमारा आज का। दूसरा होमवर्क स्लोगन है, अपनी सर्व कमज़ोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपनी सर्व कमज़ोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। इच्छाएं, जब हमारे मन के भीतर इच्छाएं पैदा होने लगती हैं तो बाबा ने कहा है इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, कमज़ोरियों की तरफ ले जाती है, हम स्टक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद खिंचाव आता है, तनाव आता है, हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं, जब वो नहीं मिलती है तो स्ट्रेस आता है, बर्डन आता है, गुस्सा आता है, हेट्रेड होती है, इरिटेशन होती है, मन अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए जो वैराग्य वृत्ति है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन वैराग्य भी कब आएगा, जब हमें कुछ मिला होगा। बाबा हमें ऐसा वैराग्य नहीं सिखाते कि अगर मैंने वैराग्य कर लिया और मन में लगे कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी। बाबा ऐसा आधा अधूरा वैराग्य नहीं सिखाते, लेकिन बाबा इस तरीके का वैराग्य सिखाते हैं कि जैसे होता है ना कि हमने पूरा भोजन कर लिया है, मन एकदम अंदर तक पेट भर चुका है, मन भर चुका है, अब हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं है। वैराग्य, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं फुल हूँ, ऐसा वैराग्य। अंदर सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, परमात्म प्यार इतना भर जाए, इतना भर जाए, इतनी सुख शांति की अनुभूतियों में खो जाएं कि इस दुनिया से कुछ चाहिए मुझे ऐसी फील ना आए, क्योंकि हम भरे हुए हों, फुलफिल हों। इस दुनिया से कुछ मुझे चाहिए ऐसी डिज़ायर पैदा ना हो, अंदर खालीपन ना आए। तो पहले जब खुद को भरेंगे, खुद को फुल करेंगे, तभी वैराग्य आएगा। अगर खाली होंगे और तब सोचेंगे वैराग्य लें तो कमज़ोरियों की तरफ चले जाएंगे। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो वैराग्य वृत्ति जब हमारे अंदर नहीं होती, इच्छाएं होती हैं, तो कमज़ोरियों की तरफ हम जाने लगते हैं। अपने को भरपूर करना और फिर इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, इस वैराग्य को अपने अंदर समेट लेना, यही साधन बनता है कि हम सब कमज़ोरियों से दूर चले जाते हैं, किनारा कर लेते हैं। तो इसलिए आज का दिन अपने आप को भरेंगे भी और अपने आप को पूरा भरपूर रखेंगे। देखेंगे आज कोई इच्छा तो नहीं है, आज मेरे मन में कोई किसी तरीके की डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन तो नहीं क्रिएट हो रही है। अगर हो रही है तो मेरी मेंटल स्टेट कैसी बनती जा रही है, अपने आप को ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे और फिर इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो खालीपन से फिर भरपूरता की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। साथ ही जो भाई बहनें वरदान सुनते हैं, आप ये ज़रूर बताइएगा कि अगर अव्यक्त मुरलियों को भी आप चाहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स में 10-10 मिनट्स के उसके ऊपर भी ऑडियोज़ लिए जाएं, तो कैसा रहेगा। तो अपना सजेशन प्लीज़ दें, फिर हम उसको भी शुरू करेंगे। ओम शांति।